Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall discuss next two applications of total internal reflection, that is called light pipe and endoscope. तो हम सबसे पहले लाइट पाइप के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइट पाइप में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, क्योंकि जो लाइट पाइप होता है ये हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स के बंडल्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, तो लाइट पाइप के अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती होगी। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में अगर किसी ने मेरा कल वाला लेक्चर नहीं लिया तो वो ये जान ले कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि उसके जो बाहर वाला हिस्सा होता है, क्योंकि ये बाल की मोटाई के साइज़ का एक शीशे का एक बाल होता है, एक पाइप होता है, उसको हम ऑप्टिकल फाइबर का नाम देते हैं। और उसके अंदर रोशनी जो होती है वो इंफॉर्मेशन को लेके एक जगह दूसरी जगह जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो लाइट पाइप जो है उसमें हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तो हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर मिलकर एक लाइट पाइप बनाता है। लाइट पाइप जो है इसको डॉक्टर इंजीनियर जो है वो ज़ाहरी तौर पर नज़र ना आने वाले मकामात को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा, मिसाल के तौर पे लाइट पाइप से डॉक्टर जो होते हैं वो इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा का जो है वो मुआयना करते हैं। ठीक है, इसको बीमारियां वगैरह जो होती हैं उसको डायग्नोस करने के लिए या उस यानी तशख़ीस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब उसके अलावा जो इंजीनियर हज़रात वगैरह होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे कोई क्रैक वगैरह होता है, कोई मसला वगैरह हो जाता है किसी मशीनरी के हिस्से में, उसको ढूंढने के लिए मशीनरी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक इमेजेस को मुंतकिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये लाइट पाइप का बेसिकली पैटर्न होता है। ये आप सामने इसके डायग्राम देख सकते हैं। ये लाइट पाइप है, ये इसका लेंस है लाइट पाइप का, सबसे पहले लेंस लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो इमेज प्रोजेक्ट होके आ रही है, प्रोजेक्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, ये फाइबर का बंडल है। हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स जो कि बाल की मोटाई के बराबर होते हैं, उन हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर्स को मिलाएं तो एक लाइट पाइप बनता है। ये फाइबर का बंडल होगा। ठीक है, और ये ट्रांसमिटेड इमेज है, ये यहाँ से ट्रांसमिट होती है, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट होती है, ये स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट होकर उसकी इमेज आ जाती है और लेंस के ज़रिए उसको इनलार्ज कर लिया जाता है। ठीक है, ये तो था लाइट पाइप के बारे में। नाउ वी विल शेयर डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड एंडोस्कोप। अब ये एंडोस्कोप क्या होता है? जैसा कि आपको पहली लाइन में नज़र आ रहा होगा कि एंडोस्कोप क्या है। इट इज़ ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्सप्लोरेटरी, डायग्नोस्टिक एंड सर्जिकल पर्पस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्पस। इसके दो टाइप्स हैं, पर्पस की दो टाइप्स हैं। एक तो ये है कि ये सिर्फ मर्ज़ को ढूंढने के लिए, उस मर्ज़ की डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक यानी कि अगर आप इसके ज़रिए सर्जरी करना चाहते हैं तो एंडोस्कोपी जो है वो कहलाती है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के ज़रिए आप किसी भी चीज़ को जो है वो यानी कि उसको सर्जिकल पर्पस के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मेडिकल आला है, ठीक है, जिसको अंदरूनी अज़ा के मुआयने के लिए और सर्जिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटा साइज़ होने की वजह से इसको मुंह के अंदर दाखिल करके सर्जरी से बचा जा सकता है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं कि अंदरूनी अज़ा जो कि हमें नज़र नहीं आते, तो एंडोस्कोप जो होता है इसमें एंडोस्कोपी में एंडोस्कोप को हम मुंह के ज़रिए इंसर्ट करके अंदर जाकर हम अपने जिस्म के जो अज़ा होते हैं उसको देखा जा सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो उसको हम एंडोस्कोप के ज़रिए जो है वो सर्जरी से बचाया जा सकता है। उसको मेडिकेशन के ज़रिए ही जो अगर अंदर कोई मसला हो कोई उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब मैदा हो गया, मसाना हो गया और गला हो गया, मिसाल के तौर पर इसको हम एंडोस्कोप को हम यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए स्टमक को, ब्लैडर को या थ्रोट को, यानी कि मैदे को, ठीक है, मसाने को, या हम अपने गले को मायने के लिए अगर हम इसके ज़रिए इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन। जब मैं कहूँगा द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन स्टमक तो ये कहलाएगा इस कॉल्ड, यानी कि स्टमक के लिए इस कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप। और फिर जब मैं कहूँगा द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन ब्लैडर तो उसको मैं कहूँगा सिस्टोस्कोप। ठीक है, और जब मैं कहूँगा द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन थ्रोट तो उसके लिए मैं कहूँगा ब्रांकोस्कोप। यानी कि यहाँ पर तीन डेफिनेशंस निकली है। द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, द एंडोस्कोप यूज टू एग्जामिन ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टोस्कोप, एंड द एंडोस्कोप which is used to
एग्जामिन द थ्रोट इज़ कॉल्ड ब्रांकोस्कोप। तो ये 3 स्कोप हैं और ये बेसिकली बेटा ये एंडोस्कोपी से ही निकला हुआ लफ्ज़ है कि किसी भी एंडोस्कोप को इस्तेमाल करके मेडिकल का तरीकाकार जो होता है वो एंडोस्कोपी ही कहलाता है। ठीक है। अच्छा, तो एंडोस्कोप बेसिकली एक पाइप होता है और पाइप के ज़रिए अंदर फाइबर ऑप्टिक ट्यूब होती है जो कि कोई भी मुतासरा हिस्सा जो होता है वहाँ तक जो रोशनी को ले जाकर वहाँ पर जो हिस्सा होता है मुतासरा हिस्सा उसको हम देख सकते हैं। एंडोस्कोप की एक ट्यूब से रोशनी दाखिल होती है और मरीज़ के अज़ा जिनका मुआयना करना दरकार होता है से टकरा कर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए दूसरी ट्यूब से जो इंफॉर्मेशन होती है बाहर आ जाती हैं और डॉक्टर जो होता है वो एक डिजिटल कैमरे के ज़रिए उसकी जो तस्वीर होती है उसको एम्पलीफाई करके बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके उसको स्क्रीन पे ज़ाहिर करके देखा जा सकता है। डॉक्टर जो कैमरे से रिकॉर्ड शुदा मंजर होता है उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ज़रिए अच्छी तरह चेक भी कर सकते हैं। ठीक है। और मुतासरा अज़ा जो होते हैं उसके बारे में अहम मालूमात जो हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप जो होता है इसके एक सिरे पे जो है वो कैमरा लगा होता है, वो अंदर जाकर कैमरा जो होता है वो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर के ज़रिए जो अंदर तस्वीरें वगैरह होती हैं अज़ा की मुतासरा हिस्से की वो उसको बाद में रिसीवर रिसीव करके उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हम इनलार्ज करके बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि इस्तेमाल हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंडोस्कोप भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है और ये जो लाइट पाइप है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ही एप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये 2 थ्योरेटिकल वर्क थे जो आज हमने किए हैं। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।